सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, यह कठिन समय नहीं। आशा है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके साथ साथ मैं शब्दार्थ भी आपको भेज रही हूँ और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी भेज रही हूँ, वो आपको कर रहे हैं। ठीक है, वो आप कॉपी में भी करोगे और गूगल क्लास में संभव होता है तो वहाँ भी आप करके डालोगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो वैसे तो आपको ये बताना चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे चर्चा कर लेती हूँ। तो ये कठिन समय नहीं है बताने के लिए कवित्री ने कहा है कि चूँकि चिड़िया की चोंच में तिनका है, इसलिए कठिन समय नहीं है। वो निर्माण करना चाहती है अपने घोंसले का। ठीक है, पेड़ सी गिरती हुई पत्ती का हाथ थामने के लिए जो है कोई व्यक्ति बैठा है, उसे सहारा दे रहा है। रेलगाड़ी जो है अभी भी गंतव्य स्थान तक जाती है। ठीक, और घर में कोई ना कोई अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए भी कठिन समय नहीं है। और जो है एक बस है जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आती है, बचे हुए लोगों की खबर लाती है, और इसलिए भी कठिन समय नहीं है। और जो नानी दादी है वो अभी कहानियाँ सुना रही हैं। ठीक है, उनके कहानी का जो हिस्से हैं अभी बाकी हैं, इसलिए कठिन समय नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है। वो तिनकों का क्या करती होगी, तो आप भी जानते हैं क्या करती होगी। वो तिनके चुनती है, फिर अपना घोंसला बनाती है और वहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अंडों को सुरक्षित रखती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। फिर कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं आपने। ठीक है, अभी भी मतलब मैं अभी भी प्रयास कर सकती हूँ, मैं अभी भी स्कूल जा सकती हूँ, कुछ भी ऐसे आप 3 वाक्य जो है स्वयं बनाएंगे। ठीक है।